जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अरुणिका स्टडी में। और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट 2022 के सिलेबस के बारे में कि क्या चेंज हुआ है, इसमें क्या नया कुछ ऐड हुआ है, क्या हटा है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो ये सब आज हम लोग पूरा जानेंगे और कैसे क्या तैयारी करनी है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। ठीक है। सिलेबस की बात करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो सीटेट का पेपर है वो हो रहा है ऑनलाइन। ठीक है। अब जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है ऑनलाइन। और इसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी टेस्ट। ठीक है। सीबीटी टेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। और जो टाइम रहता है आपका वो होता है 150 मिनट और 150 क्वेश्चन। ठीक है। 150 क्वेश्चंस भी होते हैं आपके। ये इसका कोई एग्जाम पैटर्न एक मैं ओवरव्यू कर दे रहा हूं कि इस तरीके से एग्जाम पैटर्न है। ठीक है। इसमें जो आता है वो क्या क्या आता है आपका, तो एक आएगा सीडीपी, एक आएगा सीडीपी। ठीक है। दूसरा आता है आपका ईवीएस। ठीक। उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स। ठीक है। और इसके बाद आता है हिंदी, और हिंदी के बाद आएगा इंग्लिश। ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके लेवल 1 में रहते हैं। लेवल 1 का जो पेपर 1 होता है वो पेपर 1 बोलते हैं। लेवल 1 नहीं, पेपर 1 बोलते हैं इसको। ठीक है। पेपर 1 में ऐसा रहता है आपका। तो अभी तक जो ओल्ड सिलेबस जो चल रहा था 2021 के पहले, मतलब जनवरी 2021 का जो एग्जाम हुआ है जनवरी 2021, वहां तक तो ठीक था। लेकिन हुआ क्या कि जो दिसंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ, जो कि जनवरी 2022 तक चला था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, सीबीटी टेस्ट हुआ था, उसमें कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड हो गए थे, कुछ नए क्वेश्चंस दिख रहे थे, जबकि उस समय सिलेबस में ये मेंशन नहीं था। ठीक है। और उसके नए नए क्वेश्चंस आने लग गए। तो इसलिए अब जो हमारी आगे की जो तैयारी होगी उसमें क्या होगा, हम लोग उस नए जो पैटर्न ऐड हुआ था, जो नए क्वेश्चंस आ रहे थे, उसकी टॉपिक भी कवर करेंगे। आप लोगों के लिए बता दें हम कि 18 लाख जो एग्जाम, 18 लाख लोग एग्जाम दिए थे, 18 लाख एग्जाम दिए थे, जिसमें से 12 या 13 लाख लोग ही एग्जाम पास कर पाए थे सीटेट 2021 का। ठीक है। ये सीटेट 2021 की एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत ही कम लोग पास कर पाए थे। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अब हम लोगों को उस पैटर्न से, एक ऑनलाइन पैटर्न से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, हमें इसके साथ साथ क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। ठीक है। हमें क्या चाहिए, तो स्मार्ट वर्क चाहिए। तो हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है, तो आपको पूरे प्रैक्टिस करनी है, तरीके से पढ़ना है। फिर कुछ क्या होता है कि हार्ड वर्क करके पूरा एग्जाम तैयार कर लिए, लेकिन एग्जाम में जाके एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हमें वो सब चीज से तैयार हो जाना है कि अगर हम एग्जाम में जा रहे हैं तो हमें कोई परेशानी ना हो, हम एग्जाम को बहुत आसानी से, बहुत ही आराम, कूल होकर दे सके एग्जाम। ये जैसे लोग बोलते हैं अरे यार चिल कर, तो चिल करके एग्जाम देने वाली सिचुएशन हमको अपने आप में बना लेनी है, उसी कंडीशन अपने आप में कर लेनी है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो उस तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो ओल्ड सिलेबस जो हम बात कर रहे थे, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहे थे, तो उसमें से कुछ हटा नहीं है। उसमें कुछ कुछ नए चीज, नए टॉपिक्स जुड़ गए हैं। तो वो नए टॉपिक्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर हम लोग बात करें, सीडीपी के बारे में बात करते हैं। तो सीडीपी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सीडीपी के बारे में। और इसमें हम लोग बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली है, वो हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया था सीटेट 2021 दिसंबर वाले पेपर में। हर एक शिफ्ट में, भले वो लेवल 1 का पेपर 1 का शिफ्ट हो या पेपर 2 का शिफ्ट हो, हर एक शिफ्ट में
एनईपी से क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम 2। तो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको किसी तरह करना ही है। साथ में एक और टॉपिक ऐसा दिखा था जो कि सिलेबस का ही था और उससे भी हर दिन 1 2 3 क्वेश्चन आ रहे थे, वो था लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इस पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा था। वहीं अगर बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस में आपसे नेशनल पार्क कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा था। नेशनल पार्क्स के बारे में आपसे कुछ ज्यादा ही पूछा गया है। इसमें हर एक शिफ्ट में तो नहीं आया था, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में नेशनल पार्क पूछा गया था। यही हो सकता है कि अगर 3-4 शिफ्ट में ना पूछा हो, लेकिन ऐसे करके हर एक शिफ्ट में पूछ ही लिया था ये, ठीक है। इसके अलावा सोलर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सोलर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ओजोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे शिफ्ट में ओजोन से पूछे गए थे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि हर एक शिफ्ट में नहीं था, लेकिन हाँ बहुत बहुत सारे शिफ्ट में ये सब टॉपिक्स पूछे गए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में जो ईवीएस का क्वेश्चन पैटर्न था, जो क्वेश्चन मतलब जिस तरीके से आया था, वो क्वेश्चन लग रहा था कि यूपी टेट में जैसे क्वेश्चंस पूछता है उस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछ रहा था, ठीक है। तो हमें अगर करना हो तो जब आपका ईवीएस पूरा तैयार हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे कि यूपी टेट के ईवीएस के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसका पूरा एक एक क्वेश्चन निकाल के आप लोग उसे सॉल्व करेंगे, उसे याद करेंगे, जो भी उसमें आपको नया लगे मार्क कीजिए, एक अलग कॉपी बना के रखिए, उसमें पॉइंट करके लिख दीजिए, एक पॉइंट करके लिख दीजिए, ठीक है। उसी तरह कैसे मॉक टेस्ट देते हैं मैं एक चीज आपको बताऊंगा, इसके लिए अलग एक वीडियो मैं बना दूंगा आपको कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, मॉक टेस्ट से क्या फायदा होता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था कि रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए थे, रीजनिंग टाइप के। रीजनिंग टाइप में कैसे, तो जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया, घड़ी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आ रहे थे इसमें। डाइस वगैरह का क्वेश्चन तो पहले से ही आता था सीटेट में, तो वो तो आ ही रहे थे। ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस इसमें आए हुए थे, तो ये टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स जो आ रहे थे, मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, कंटेंट टाइप का भी जो भी, उसका जो लेवल था वो लेवल बढ़ गया था। पहले जैसा नहीं था कि हाँ भाई एकदम मतलब नहीं होता है ओरली क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो अब वो ओरली वाला सिस्टम नहीं रहा है। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड रहता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इसका पैटर्न और सब जो भी है वो सेम ही है, बस इसमें जो बोलेंगे कि ग्रामर से क्वेश्चन इसमें आ रहे थे और इसका थोड़ा लेवल अप था ग्रामर में, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा ग्रामर को अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक। तो ये था सिलेबस में जो भी नए चेंजेज आए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे आपको मैं बता दिया हूँ। मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, मॉक टेस्ट का क्या तरीका होता है और मॉक टेस्ट से कैसे फायदा उठाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो में। एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, हर एक चीज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा एग्जाम के करीब आप लोग पहुंचिए उसके बाद, ठीक है। तो जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो वो तो पहले ओल्ड सिलेबस को कवर करें, उसके बाद ये कवर करें, ठीक है। और जो लोग पहले से 1-2 बार दे चुके हैं सीटेट का एग्जाम, वो लोग प्रीवियस को रिवाइज करें, जो प्रीवियस सिलेबस को आप लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू की, और नए टॉपिक्स को कवर कीजिए। तो ये मेरे लिए मतलब मेरे तरफ से उनके लिए सजेशन रहेगा। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहिए ताकि हमें सपोर्ट मिले। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।